जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये जो मेट्राइटिस है ये क्या होती है, ये किस वजह से होती है, इसकी जो अलामात हैं वो क्या क्या होती हैं और इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं और सबसे बढ़कर कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये जो मेट्राइटिस है ये होती क्या है। मेट्राइटिस में ये होता है कि जो एनिमल है इसकी बच्चेदानी में सुर्ख रंग का जो फ्लूइड है या सुर्ख रंग का जो पानी है वो जमा हो जाता है और जो जानवर की ये बच्चेदानी है या यूट्रस है ये साइज में बड़ी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मेट्राइटिस। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी जो वजूहात हैं या इसकी जो अलामात हैं वो क्या क्या हैं। जो इसकी वजूहात हैं वो सबसे पहली वजह तो ये है कि जब एनिमल काविंग कर रहा होता है या बच्चा दे रहा होता है, तो अगर वो जगह ठीक नहीं थी, मतलब कि वहाँ पे सफाई सही नहीं थी, तो जो आपने काविंग करवाई है, आपके जो हाथ थे वो भी ठीक नहीं थे, उसके ऊपर मट्टी वगैरह थी या सही धुले हुए नहीं थे। तो एक तो वजह ये हो गई। दूसरा ये था कि एनिमल को डिस्टर्ब क्या हुआ है या जानवर ने दो बच्चे दिए हैं। और सबसे मेन वजह जो आ जाती है, सबसे मेन वजह वो ये है कि जानवर को RFM मतलब जानवर की जो प्लेसेंटा थी या जेर थी वो जानवर के अंदर रुक गई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वजह बनती हैं मेट्राइटिस की। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मेट्राइटिस जो है इसके साइंस क्या क्या होते हैं। इसकी अलामात में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी मेट्राइटिस वाले एनिमल के पास से गुजरेंगे तो आपको स्मेल आएगी। तो जिस एनिमल के हम साथ खड़े हैं इसे यहाँ से हमें भी स्मेल आ रही है। और दूसरा आप ये चीज़ देखेंगे कि जानवर के जो पेरिनियल एरिया है इसके ऊपर जो मेट्राइटिस के कंटेंट होंगे वो लगे हुए होंगे। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मट्टी लगी हुई है इसके पेरिनियल एरिया के ऊपर, यहाँ पे आपको जो फ्लूइड टाइप भी नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो जानवर है वो अगर सवेयर कंडीशन है तो जानवर ऑफ फीड हो जाएगा, जानवर को टेम्परेचर होगा और जानवर दूध देना बंद कर देगा, जानवर जो है वो सुस्त होगा। अगर ये माइल्ड फॉर्म में है तो जस्ट जानवर का जो इनटेक है वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन जानवर जितना उसकी पीक होनी चाहिए वो अपनी पीक पे नहीं जाएगा। बल में देखें जिसमें आपको ये रेडिश डिस्चार्ज नज़र आ रहा है, तो मेट्राइटिस वाले एनिमल में सबसे जो मेन निशानी आएगी, चाहे वो सवेयर हो या माइल्ड हो, ये जो रेडिश डिस्चार्ज है ये आपको नज़र आना चाहिए। मेट्राइटिस वाले एनिमल की हम आपको मेन निशानी दिखाते हैं कि जैसे भी आप उसकी पल्पेशन करेंगे तो उसमें से फ्लूइड निकलेगा। जिस तरह आप ये देख रहे हैं ये फ्लूइड निकल रहा है। और इसका आप अगर कलर भी देखें तो ये रेडिश कलर का है, गदला सा इसका कलर है। तो जिस तरह आप ये देखें ये क्लियर आपको इसकी बच्चेदानी से फ्लूइड बह रहा हुआ नज़र दिखाई दे रहा है। तो जब मैंने अब इसकी जो बच्चेदानी है इसको अंदर चेक किया तो इसका साइज काफ़ी बड़ा है। मेट्राइटिस के साइंस अलामात के बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो मेट्राइटिस है इसकी वजह से नुकसान क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नुकसान तो यह है कि अगर तो मेट्राइटिस है सवेयर किस्म की तो एनिमल की डेथ भी हो सकती है। दूसरा, अगर
सवेयर किस्म की नहीं है, मतलब कि शदीद नहीं है, थोड़ी डिग्री की है, तो उसमें ये होगा कि जानवर जो है अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन पे कभी भी नहीं आएगा। एक चीज़, दूसरा ये है कि जानवर जो है उसको किटोसिस भी हो सकती है, और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमिज़म भी हो सकती है। और इसके अलावा जो सबसे मेन नुकसान होगा कि जानवर जो है उसका जो काविंग इंटरवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब तक कि उसकी जो बच्चेदानी है उसकी अंदर से सफाई नहीं होगी, जानवर हीट में नहीं आएगा। अगर हीट में नहीं आएगा तो प्रेग्नेंट नहीं होगा। इस तरह मतलब कि जो है जानवर का काविंग इंटरवल वो लंबा हो जाएगा। ये थे मिट्रेटस की वजह से होने वाले नुकसानात। अब हम डिस्कस करते हैं कि मिट्रेटस का ट्रीटमेंट क्या करना है। बात करते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। बेसिकली इसके जो ट्रीटमेंट हैं वो दो तरह के करने चाहिए। पहली तो ये है कि आप जानवर को गोश्त में इंजेक्शन लगाएं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो होता है कि आपने गोश्त में इंजेक्शन लगाने के साथ साथ जो इसकी रहम है या बच्चेदानी है उसकी भी सफाई करनी है। तो उसकी सफाई करने के लिए हम दो किस्म के जो हैं फार्मूलेशन यूज़ करते हैं। जब ट्रीटमेंट का पहला दिन होता है तो हम ये यूज़ करते हैं लुगाल्स आयोडीन। बेसिकली ये जो है ये एक मेडिकल स्टोर का प्रोडक्ट है, और इसकी जो फार्मूलेशन यूज़ होती है वो होती है 3 to 5% आपने इसका सोल्यूशन बनाना होता है। 3 to 5% मतलब ये है कि अगर आपने 100 ml तैयार करना है सोल्यूशन, तो उसमें 97 ml जो है वो पानी होगा या नॉर्मल सिलाइन होगी, और 3 ml जो है लुगाल आयोडीन होगी। इसी तरह अगर आपने 5% तैयार करना है तो उसमें 5 ml जो है ये लुगाल आयोडीन होगी, और 95 ml जो है वो नॉर्मल सिलाइन होगी। तो सबसे पहले दिन हम ये लुगाल आयोडीन का सोल्यूशन यूज़ करते हैं। इस वक्त हमारे पास जो है ये नॉर्मल सिलाइन है 500 ml, मतलब कि 500 ml। तो अगर हमने इसका बनाना है 3 to 5% सोल्यूशन, लेकिन हम बना रहे हैं यहाँ पे 3% सोल्यूशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने 5% से सोल्यूशन ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि ये जो है ये इरिटेशन करती है। तो अगर आपने ज़्यादा सोल्यूशन बना लिया है तो उसका नुकसान ये होगा कि जानवर बार बार स्ट्रेनिंग करेगा, जोर लगाएगा, हो सकता है कि बाद में उसको प्रोलैप्स भी हो जाए। तो इसलिए 5% से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं बनाना। क्योंकि हमारे पास 500 ml नॉर्मल सी लाइन है, तो इसलिए हम इसमें 3% सोल्यूशन बना रहे हैं, और हम ये 15 ml डालेंगे जो लुगाल आयोडीन है। लुगाल आयोडीन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम पहले दिन लुगाल आयोडीन यूज़ करते हैं, और दूसरे दिन जो है ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये यूज़ की जाती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन किसी भी कंपनी की हो वो मैटर नहीं करता। उसका जो आपने सोल्यूशन बनाना है वो आपने बनाना है 10%। अगर आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का 10% सोल्यूशन बनाना है और आपके पास 500 ml नॉर्मल सिलाइन है, और आपके पास जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की फार्मूलेशन है वो 10% वाली है, तो आप उसमें 500 ml नॉर्मल सिलाइन में 50 ml जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डालेंगे। और हम 3 दिन फ्लशिंग करते हैं या 3 दिन इंट्रायूटेराइन वॉश करते हैं। पहला दिन जो है वो लुगाल आयोडीन के साथ, जिस तरह वो मैंने आपको पहले दिखाया था, और जो दूसरे 2 दिन होते हैं वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का आपने 10% सोल्यूशन बनाना है। क्योंकि नॉर्मल सलाइन वाला जो हमने सोल्यूशन बनाया है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो इसलिए बजाय कि हम सिरिंज के जरिए अंदर इंजेक्ट करते, तो हमने पूरे जो ड्रिप है इसमें तैयार करके जो शीट है वो जानवर के बच्चेदानी में क्रॉस करके जो ड्रिप सेट का मुंह है उसके साथ अटैच कर दिया है।
पहले जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है वो था इंट्रायूट्राइन ट्रीटमेंट, जो कि सपोर्टिव के तौर पे काम करेगा। अगर आप गोश्त में इंजेक्शन लगाने के साथ साथ इंट्रायूट्राइन ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका जो एनिमल है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, उसकी जो फ्लशिंग है वो जल्दी हो जाएगी और जल्दी जो उसकी जो यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं जो गोश्त में इंजेक्शन लगाने हैं वो कौन कौन से हैं। ये एक हार्मोन है साइक्लोमेट या डलमाजीन, इनके अंदर जो साल्ट है वो सेम है। तो ये एक हार्मोन है, ये आपने लगाना है 2 ml। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो यूट्राइन कंट्रक्शन करवाएगा, तो इससे ये होगा कि जो एनिमल की बच्चेदानी है वो अपनी नॉर्मल हालात में जल्दी आ जाएगी। इस ये हमारे पास 2 इंजेक्शन है। एक है फ्लू मेगलू के नाम से, जिसके अंदर फ्लूनिक्सिन मिगलोमिन साल्ट है। ये आपने लगाना है 2.2 mg पर केजी के डोज रेट से। और इसके साथ दूसरा एक इंजेक्शन है, ये एंटीबायोटिक है सिफर। इसके अंदर जो सॉल्ट है वो है सेफ्टिफर हाइड्रोक्लोराइड। इसकी भी जो डोज रेट है वो है 2.2 mg पर केजी। तो ये जो है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर है ये आपने लगाना है 3 दिन, और ये जो एंटीबायोटिक है सेफ्टिफर हाइड्रोक्लोराइड ये आपने लगाना है 5 दिन। और वो जो आपको मैंने हार्मोन बताया था वो आपने लगाना है जस्ट 1 दिन।